Bismillahirrahmanirrahim. I am Irfan Noor. Welcome to my YouTube channel. I am here to teach you about exercise 1.3 arts group. Today we will discuss about different questions of exercise 1.3. इंशाल्लाह आज हम कोशिश करेंगे जितना भी मुमकिन हो सका हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हैव अ लुक ऑन बोर्ड। पहला क्वेश्चन है, मखरज से जज़री अलामत दूर कीजिए। रिमूव दी सर्ड्स, रिमूव दी स्क्वायर नोटेशन फ्रॉम दी डिनोमिनेटर। अच्छा, सबसे पहले तो आपको मखरज और शुमार कनिंदा के बारे में समझना होगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक कसर है 5/3। इसमें बेटा ऊपर वाली रकम को हम कहते हैं शुमार कनिंदा और नीचे वाली को मखरज। इंग्लिश में अगर इसे देखा जाए तो ये होता है न्यूमरेटर, न्यूमरेटर। और अगर नीचे वाले को देखा जाए तो डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। ये हमारे पास। अब बटे में आप हर सवाल में देख सकते हैं कि बटे के अंदर यानी मखरज जो है वो जज़र वाली अलामत के साथ मौजूद है, ये भी आप देख सकते हैं। तो लिहाजा ये जो बटे के अंदर मौजूद जज़र की अलामत है इसको हमने ख़त्म करना है। ये कैसे बेटा ख़त्म की जा सकती है? इसको इस तरीके से हम ख़त्म कर सकते हैं। इसको हम इसके कांजुगेट की मदद से ख़त्म कर सकते हैं। कांजुगेट क्या होता है कि जज़र वाली रकम जो बटे में मौजूद है अगर तो वो अकेली जज़र वाली ही है, उसके साथ कोई दूसरी जमा माइनस कोई रकम नहीं हो रही, तो वही इसका कांजुगेट होगा। यानी इसका कांजुगेट यही है। तो इसकी जज़र ख़त्म करने के लिए, जज़र की अलामत ख़त्म करने के लिए इसी से ही हम ज़रब करते हैं और इसी से ही तकसीम करते हैं। तो अब जो है हमेशा जब कसरें ज़रब होती हैं और कैंसिल ना हो रही हो तो ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले से ज़रब होता है और नीचे वाला नीचे वाले से ज़रब होता है। अब अगर इसे देखा जाए, एक को ज़रब करें जज़र 5 से, बल्कि एक को किसी भी नंबर से ज़रब करें तो वही नंबर आ जाता है, ऊपर जज़र 5 आ जाएगा और बटा में अगर दो जज़र वाली रकमें जिनकी जज़र की कीमत एक जैसी हो, यानी यहाँ पर जज़र 1/2 है, जज़र की वैसे कीमत 1/2 होती है पावर, तो यहाँ भी जज़र और यहाँ भी जज़र यानी दोनों की 1/2 है। जब एक सेम जो है या एक ही पावर वाले नंबर या एक ही जज़र की वैल्यू वाले नंबर जब ज़रब हो रहे हो तो उन्हें हम एक ही जज़र के नीचे लिख सकते हैं। यानी इसे हम लिख सकते हैं जज़र 5 ज़रब 5, एक जैसे जज़र रखते हैं। ऊपर जज़र 5 और बटा में जज़र 5 ज़रब 5 क्या होगा? 25 होगा। इस तरफ हम करते हैं। अब 25 का आपको पता होना चाहिए कि 25 का जज़र क्या होता है? 5, जज़र 5 और बटा में इसका या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5 ज़रब 5, 5 की 1 ज़रब 5 की 1। जब बेटा दो एक जैसे नंबर ज़रब हो रहे हैं उनकी पावरें ऐड हो जाती हैं, 1 जमा 1 5 की 2। यानी इस 25 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 की 2, या जज़र की मदद से आप इसका जज़र मालूम करें तो जज़र और जो है मुरब्बा आपस में कैंसिल हो जाते हैं। ऊपर हमारे पास जज़र 5 और नीचे क्या आ गया? अकेला 5। तो यही हमारा मकसद था कि बटे के अंदर जो है मौजूद ये जो जज़र की अलामत है इसको ख़त्म करना, इसको रिमूव करना। तो हमने इसको ख़त्म कर दिया, लिहाजा जो है ये हमारे पास जो है हमारा मतलूबा रिक्वायर्ड जो है आंसर हमें मिल चुका है। अब पार्ट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट है, इस पर ज़रा अच्छे तरीके से तवज्जो करें क्योंकि इसमें 2 बटे में जज़र वाली रकमें 2 बटा जज़र 2 ज़रब 7 बटा जज़र 3। ये जो डॉट है
ये पॉइंट नहीं है, ये प्रोडक्ट है, ज़रब है। तो इसको हम ज़रब में भी लिख सकते हैं। पहले तो आप ऊपर वाले नंबरों को ज़रब करें, 2 ज़रब 7 और बटा में इनको ज़रब करें, जज़र 2 ज़रब जज़र 3, 2 को 7 से ज़रब करें 14 और बटा में। अब पिछले सवाल के अंदर भी मैंने बताया कि एक जैसे जज़र वाली जो है रकमें आपस में एक ही जज़र के नीचे ज़रब हो जाती हैं, तो उन्हें ज़रब कर लें। 2 ज़रब 3। इसी लिहाज से अगर इसको देखा जाए तो 14 बटा जज़र 2 ज़रब 3 क्या होगा, जज़र 6। अभी यहाँ तक सवाल हमारे पास जो पहले वाला पार्ट था उस शक्ल में हम लेके आए। अब इसको आगे, क्योंकि आगे अभी बटे में जज़र मौजूद है, इसको ख़त्म करना है। इसको हमने शॉर्ट पहले कर लिया, शॉर्ट के बाद अब हमने क्या करना है, इसकी जज़र की मखरज से अलामत ख़त्म करनी है, तो कांजुगेट से ज़रब करेंगे। अब जज़र 6 है तो इसी से ही जज़र 6 ज़रब जज़र 6 और बटा में भी जज़र 6। ऊपर बेटा ज़रब हो जाएगा, 14 ज़रब जज़र 6 और बटा में जज़र 6 ज़रब जज़र 6। नीचे पिछले 14 ज़रब जज़र 6, पिछले पार्ट की तरह 6 ज़रब 6। या अगर इसको देखा जाए तो ऊपर 14 जज़र 6 और बटा में आप देख सकते हैं 6 की 2 लिखेंगे क्योंकि 6 ज़रब 6 है। अब 14 जज़र 6 और बटा में आप देख सकते हैं कैंसिल हो जाएंगे, जज़र और स्क्वायर। नीचे 6 रह गया, अभी कैंसिल आउट करेंगे, 2 से 2 3 6, 2 7 14, 7 जज़र 6 और बटा में 3। तो ये हमारे पास बेटा इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। नाउ मूव टू दी नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस। पार्ट नंबर 3 है, आगे बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 3 पिछले पार्ट की तरह ही है, जज़र 6 बटा में जज़र 7। तो इसमें ऊपर भी नीचे, लेकिन हमने बटे में मौजूद मखरज की अलामत जो है हमने जज़र की ख़त्म करनी है। तो मखरज में जज़र 7 है तो बेटा यही इसका कांजुगेट बनेगा, जज़र 7 से ज़रब और बटा में जज़र 7। अब इसको ज़रब कर लें, जज़र 6 ज़रब जज़र 7 और बटा में जज़र 7 ज़रब जज़र 7। अब अगर आप इसको देखें तो इस लिहाज से हमारे पास ऊपर वाली रकमें भी, उनके भी जज़र की रकमें सेम है, तो एक ही जज़र के नीचे लिख लेंगे जज़र 6 ज़रब 7 और नीचे भी बेटा लिख लेंगे जज़र 7 ज़रब 7। अब इसी लिहाज से आप देखें तो 6 ज़रब 7 42 होता है और बटा में 7 ज़रब 7 या 7 ज़रब 7 7 की 2, जज़र मुरब्बा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास नीचे क्या रह जाएगा 7। तो इस तरीके से बेटा हमारे पास जो है ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये भी जो है पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 भी हमारे पास क्लियर हो गया। तो मुमकिन है आपको इसकी जो है यकीनन समझ आ चुकी होगी। अब बढ़ते हैं अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, दरअसल जुमलों को मुख्तसर करें। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। इनको हमने मुख्तसर करना है। ये लेक्चर दोनों इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम के लिए मुफीद है। तो दोनों जो है क्लासेस इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम ये लेक्चर जो है ले सकते हैं। तो चले पार्ट नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 1 हमारे पास क्या है, जज़र 2 जमा जज़र 8। इसको बेटा हमने मुख्तसर करना है। यहाँ से कुछ भी मुख्तसर नहीं हो सकता, जज़र 2 जमा, लेकिन इसको बेटा 8 को हम लिख सकते हैं 4 ज़रब 2। 4 ज़रब 2 भी 8 होता है, लेकिन हमें मुख्तसर करने में आसानी हो जाएगी। जज़र 2 जमा, ये 4 का जज़र जो अगर देखा जाए तो 2 होता है, ये बाहर आ जाएगा। या इसको आप ऐसे भी बेटा लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 2 की 2 ज़रब 2, जज़र 2 जमा। ये जो जज़र है इसको अलग कर लेते, जैसे पिछले में हमने इकट्ठा किया था ऐसे इनको अलग कर सकते हैं, यानी इस तरीके से जज़र 2 की 2 ज़रब
जज़र 2 अलग कर सकते हैं। तो इस तरीके से जज़र 2 जमा ये आपस में कैंसिल होके ये 2 बाहर आ गया और ज़रब जज़र 2। अब ज़रा आप देख सकते हैं दोनों के अंदर जज़र 2 कामन आपको दिखाई दे रहा है। जज़र 2 कामन यहाँ पर कुछ भी नहीं है यानी, लेकिन 1 मौजूद है। अगर हम इसको ऐसे लिख लें कि 1 ज़रब जज़र 2 जमा 2 ज़रब जज़र 2, तो इसमें देख रहे हैं इसमें से जज़र 2 आ गया, यहाँ क्या रह जाएगा 1 जमा यहाँ से जज़र 2 कामन आ गया तो यहाँ क्या रह गया 2। तो 1 जमा 2 क्या होता है बेटा 3 जज़र 2। तो इस तरीके से बेटा हमारे पास ये मुख्तसर हो गया है। इसी लिहाज से पार्ट नंबर 2 हम करते हैं। 4 इम्पोर्टेंट, ये सारे पार्ट्स जो हैं तकरीबन इम्पोर्टेंट है। तो 4 जज़र 50 जमा जज़र 200 जमा जज़र 50। तो आप देखें ज़रा 4, इसको हम लिख सकते हैं 50 को 25 ज़रब 2, 25 ज़रब 2 ये भी 50 होता है, जमा इसको हम लिखेंगे बेटा 25 ज़रब 4, सॉरी 25 ज़रब 8, जमा इसको भी हम क्या लिख सकते हैं 25 ज़रब 2, क्योंकि रिज़ल्ट सेम ही रहेगा लेकिन हम मुख्तसर कर इसको कर सकते हैं आसानी से। तो इस वजह से आप देखेंगे 25 का जज़र 5 होता है, ये 5 बाहर आ जाएगा और यहाँ जज़र 2 रह गया, जमा यहाँ भी 25 का जज़र 5 ये बाहर आ गया, जज़र 8 जमा 25 का जज़र 5 बाहर और ये जज़र 2 अभी भी थोड़ा सा 4 5 20 जज़र 2 जमा इसमें से इसको भी अभी थोड़ा सा आप कर सकते हैं मज़ीद 4 ज़रब 2 ये 8 होगा, जमा 5 जज़र 2। इसी लिहाज से अगर देखा जाए 20 जज़र 2 जमा ये 4 का जज़र फिर 2 आ जाएगा जो कि बाहर आ जाएगा, 4 का जज़र 2 होता है, जज़र 2 जमा 5 जज़र 2। अब आप इसको देखें हमारे पास बेटा आ जाएगा 20 जज़र 2 जमा 5 2 10 जज़र 2 जमा 5 जज़र 2। अब इसके अंदर बेटा आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि जज़र 2 जज़र 2 जज़र 2 सभी में कामन है। तो यहाँ से हम जज़र 2 कामन ले लेंगे, यहाँ क्या रह जाएगा 20 जमा यहाँ क्या रह जाएगा 10 जमा यहाँ क्या रह जाएगा 5 जज़र 2। तो इनको हम ऐड करते हैं 20 जमा 10 30 जमा 5 35 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास 35 जज़र 2 इसकी मुख्तसर जो है ये जो है वैल्यू होगी। इस तरीके से जो है हम इसका आंसर फाइंड कर लें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जज़र 12 माइनस जज़र 2 इंटू जज़र 20 माइनस 3 जज़र 2। अब अगर देख लें इनमें कुछ कॉमन आ रहा है तो मेरा तो ख्याल है कि कुछ नहीं कॉमन आ रहा तो आप ऐसे इसको ज़रब कर दें। यानी जज़र इस तरीके से ज़रब होता है कि पहली रकम पहले जो हमारे पास मौजूद है जो भी रकम उसकी पहली रकम उसको ज़रब करना है अगली वाली सारी वैल्यू से। यानी जज़र 12 को ज़रब करेंगे जज़र 20 माइनस 3 जज़र 2, पहली रकम के दौरान माइनस है, जज़र 2 भी है, अगली फिर इससे ज़रब करेंगे जज़र 20 माइनस 3 जज़र 2। अब इसको बेटा ज़रब करें, ये हमारे पास आ जाएगा 12 ज़रब 20, क्योंकि दोनों जज़र की एक ही वैल्यूज़ हैं, जज़र इसकी भी 1/2 इसकी भी 1/2, तो ज़रब होके ये आपस में ज़रब हो जाएंगे। इसी तरीके से 3 जज़र ये भी आपस में 12 ज़रब 2, तो माइनस अब इनको कर लें जज़र 20 ज़रब 2 माइनस इसको भी अगर करें 3 जज़र 2 ज़रब 2। अब देख लें बेटा इसको ज़रा, इसके अंदर से क्या क्या कॉमन आ रहा है। इसके अंदर से 4 ज़रब 3 इसको हम लिख सकते हैं और 20 को हम लिख सकते हैं 4 ज़रब 5 माइनस 3। इसमें बेटा अगर देखा जाए 4 ज़रब 3 12 को और ज़रब 2
माइनस इसमें भी अगर हम देखा जाए तो लिखेंगे 4 ज़रब 5 ज़रब 2, 4 5 20 होता है, माइनस 3 और इसको हम लिखेंगे 2 2 4। अब इसी तरीके से अगर देखा जाए इस 4 का जज़र आप देखेंगे ये 2 बाहर आ जाएगा ज़रब, इस 4 का जज़र ये भी 2 और यहाँ क्या रह जाएगा 3 ज़रब 5 15, क्योंकि उसमें से कोई भी जज़र वाली वैल्यू नहीं है। माइनस 3 ज़रब, यहाँ से बेटा आप देख सकते हैं 4 का जज़र 2 होगा, ये बाहर आ जाएगा और यहाँ 3 2 क्या हो जाएगा 6 माइनस। इसी लिहाज से अगर आप देखें तो 4 का जज़र ये 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 2 10 माइनस 3 ज़रब, ये बेटा हमारे पास 4 का जज़र 2, ये बाहर जज़र ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 2 4 जज़र 15 माइनस 3 2 6 जज़र 6 माइनस 2 जज़र 10 माइनस 3 2 6। तो अगर आप देखें तो इनमें कोई भी वैल्यू जो है वो कॉमन नहीं आ रही। तो इस तरीके से अगर इनको हमने करना है तो इस तरीके से ज़रब करके इनको जो है मुख्तसर हम कर लेंगे, इससे आगे हम मज़ीद इसको सॉल्व नहीं कर सकते। आगे पार्ट नंबर 4, 6 जमा जज़र 2 इंटू 5 माइनस जज़र 5। इसमें भी देखें कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो ज़रब कर लें। 6 को ज़रब करेंगे 5 माइनस जज़र 5 से, पहली रकम के दरमियान जमा का साइन और जज़र 2 है, इसको भी ज़रब करेंगे 5 माइनस जज़र 5 से। इसी लिहाज से इसको आप ज़रब कर लें। 6 ज़रब 5 30 माइनस 6 ज़रब जज़र 5 जज़र 6 जज़र 5 जमा 5 ज़रब जज़र 2 जमा माइनस माइनस, और ये हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ जाएंगी 2 ज़रब 5। अब ये आ जाएगा 30 माइनस 6 जज़र 5 जमा 5 जज़र 2 माइनस, इनको ज़रब करेंगे 2 5 10। तो इस तरीके से इसमें कोई भी जो है हमारे पास वैल्यू मुख्तसर नहीं हो रही, ना ही सेम है कोई जमा हो रही, क्योंकि यहाँ पर 30 है नंबर, यहाँ पर जज़र 5 वाला है, जज़र 2 वाला है और यहाँ पर जज़र 10 है। तो अगर जज़र 2 या कोई भी एक जैसी हमारे पास वैल्यू होगी तो उससे ही कॉमन आ सकेगा, और सभी में से आएगा तभी होगा। तो इस वजह से इसको आगे मुख्तसर हम नहीं कर सकते। तो यहाँ आगे बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 5 है जज़र 3 माइनस 2 5 माइनस जज़र 5। तो इसको ज़रब करें, ये भी पिछले 2 पार्ट की तरह ही है। जज़र 3 को ज़रब करेंगे 5 माइनस जज़र 5 से, दरमियान में माइनस 2 है, 5 माइनस जज़र 5 ज़रब कर लें बेटा इनको। 5 चूँकि जज़र के बगैर है बाहर ही रहेगा, जज़र 3 माइनस ये दोनों जज़र वाली हैं, इनको ज़रब कर लें एक ही जज़र के नीचे, माइनस 2 ज़रब 5 10 होगा, माइनस 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 जमा 2 जज़र 5। तो ये आ जाएगा 5 जज़र 3 माइनस ये क्या आ जाएगा 3 5 15 माइनस 10 जमा 2 जज़र 5। तो इस तरीके से अगर देखें इसमें कुछ भी हमारे पास जो है वो कॉमन नहीं आ रहा, लिहाजा जो है यहाँ तक ही हम इसको मुख्तसर करेंगे। तो अगला जो है पार्ट नंबर 6, इसी जो है क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। तो पार्ट नंबर 6, 7 जमा जज़र 3 5 जमा जज़र 2। अब देखें इसको ज़रब कर लें 7 इंटू 5 जमा जज़र 2, इनको अब करें जमा पहली जो है वैल्यू के दरमियान और जज़र 3 है अगली वैल्यू, और सारा 5 जमा जज़र 2 से ज़रब करेंगे। 7 को 5 से ज़रब करें 7 5 35 जमा 7 जज़र 2 जमा 5 चूँकि जज़र के बगैर है तो 5 ज़रब जज़र 3 आएगा, जमा जमा जमा, और ये दोनों जज़र वाली वैल्यू और एक जैसी जज़र वाली, तो 3 ज़रब 2। अगले स्टेप में 35 जमा 7 जज़र 2 जमा 5 जज़र 3 जमा जज़र 3 2 6। तो इस तरीके से बेटा ये हमारे पास जो है ये मुख्तसर हो जाएगा।
अब इससे मज़ीद आगे जो है हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, तो ये मुख्तसर हो चुका है इस तरीके। जी आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। दरअसल के मखारज को नातक बनाइए। ये भी वही पहले जो है क्वेश्चन के पार्ट्स की तरह, लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। इसमें कांजुगेट जो है उसका फ़र्क आएगा। उसमें जज़र वाली सिर्फ एक रकम थी, इसके अंदर जज़र बटे के अंदर मखरज के अंदर मखरज की जमा मखारज, यानी ज़्यादा हमारे पास जो है ये क्वेश्चन है, तो इसी वजह से मखारज को नातक बनाइए, इस वजह से मखारज, मखरज की जमा मखारज। तो ये हमने बटे के अंदर मौजूद जो है ये जो कांजुगेट है ये इसका थोड़ा सा फ़र्क आएगा, थोड़ा सा बिल्कुल। यानी कांजुगेट बटे के अंदर मौजूद जज़र 3 माइनस जज़र 2 है पहले क्वेश्चन के अंदर, तो इसमें कांजुगेट जो है इसका, ठीक है, जो कांजुगेट इसका बनेगा, इसका जो कांजुगेट या इसको जौज भी इसको बोलते हैं उर्दू में, जौज या कांजुगेट, इंग्लिश में कांजुगेट, उर्दू में जौज। तो इसका जौज जो बनेगा सिर्फ जज़र 3 और जज़र 2 वैसे ही रहेगा, सिर्फ आपने साइन बदल के उसके बाद ऊपर नीचे ज़रब कर देना है, तो उसको जो हमें सॉल्व कर लेना होगा। तो आए ज़रा बढ़ते हैं पार्ट नंबर जो है ये पार्ट नंबर 1, 1 बटा जज़र 3 जमा 2। इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ जमा है, ये दोनों वैल्यू सेम रहनी है जब हमने ज़रब करना है, तो ज़रब और तकसीम में वैल्यूज़ ये सेम रहनी है। यानी आप देखेंगे 1 बटा जज़र 3 जमा 2 ज़रब, कांजुगेट इसका लेंगे उससे ज़रब, कांजुगेट में सिर्फ साइन बदलेगा -2 और बटा में भी जज़र 3 माइनस 2। अब बेटा ऊपर नीचे इसको ज़रब करेंगे, ऊपर वाली रकम को ऊपर वाली से 1 ज़रब जज़र 3 माइनस 2, ये ब्रैकेट इस वजह से क्योंकि आगे 2 हमारे पास वैल्यूज़ हैं, तो पिछले नंबर से हम ब्रैकेट के ज़रिए उसको ज़रब करेंगे। और इसमें भी जज़र 3 जमा 2, क्योंकि 2 वैल्यूज़ हैं तो ब्रैकेट लगा के इसको ज़रब करेंगे -2। अब नीचे यहाँ पर फार्मूला हमारे पास अप्लाई हुआ करेगा, जो कि आपने अच्छे तरीके से देखना है किस तरीके से फार्मूला अप्लाई होगा। ऊपर जो है एक ज़रब होगा जज़र 3 माइनस 2 सेम रहेगा, क्योंकि एक ज़रब किसी से भी हो तो सेम रहता है। अब यहाँ पर नीचे आप देखेंगे फार्मूला बनेगा a जमा b ज़रब a माइनस b। यहाँ पर आप देखें a सेम है, b भी सेम है, जमा माइनस, पहली में जमा या पहली में माइनस, दूसरी में जमा या दूसरी में माइनस, तो ये आगे पीछे हो सकता है, कोई मसला नहीं होता। ये जमा और ये माइनस है। ये देखें ज़रा, यहाँ पर जज़र 3 ही है पहली वैल्यू, और दूसरी जो है -2 और जमा 3 यानी -2, दूसरी भी 2 है, दरमियान में एक के जमा एक माइनस है। उस सूरत में बेटा आप जो है फार्मूला अप्लाई करेंगे फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकंड स्क्वायर, यही रखें ज़हन में, क्योंकि आपने जनरल फॉर्म में इसको अप्लाई करना है। तो फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकंड स्क्वायर, सिर्फ वैल्यूज सेम होनी चाहिए। तो इसका बेटा फर्स्ट हमारे पास है जज़र 3, उसका स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस सेकंड हमारे पास 2 है तो उसका स्क्वायर आ जाएगा। अब जज़र 3 माइनस 2 और बटा में जज़र मुरब्बा कैंसिल होके नीचे 3 रह जाएगा, माइनस यहाँ 2 की पावर 2 2 2 4 हो जाएगा, और जज़र 3 माइनस 2 और बटा में यहाँ बड़ी वैल्यू माइनस की, छोटी प्लस की, एक प्लस और एक माइनस की, वो हमेशा माइनस होगी। साइन हमेशा बड़ी रकम का बचेगा, 4 बड़ी साइन माइनस का, 4 में से 3 तो क्या आ जाएगा 1। अब 1 बटा से ख़त्म कर दें, माइनस ऊपर ले जाएंगे, माइनस जज़र 3 माइनस 2। अब बेटा जो है इसको हम मज़ीद माइनस से साइन चेंज कर लेंगे, माइनस जज़र 3 माइनस माइनस जमा 2। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन होगा, जो कि हम इसका अच्छे तरीके से फाइंड कर लेंगे। तो ये सारे जो पार्ट्स हैं ये सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, और ये 2 नंबर का इनमें से इंशाल्लाह जो आपको वो आएगा। तो इस तरीके से आप इसके जो है पार्ट्स उनको, तो ये पार्ट नंबर जो है मैं आपको करा रहा हूँ, पार्ट नंबर 4 इम्पोर्टेंट पार्ट, जज़र x माइनस जज़र y बटा में जज़र x जमा जज़र y। तो इसमें अगर हम देखें
तो इसका कॉन्जुगेट जो है वो ऊपर ही पड़ा है, क्योंकि जज़र x जज़र y और माइनस ये जमा का ऊपर, तो इसमें कॉन्जुगेट ऊपर ही पड़ा है। लेकिन फिर भी आपको इसका पता होना चाहिए, कॉन्जुगेट में सिर्फ हमने साइन बदलना है और उसी से ही ज़रब और उसी से ही तकसीम। जज़र x माइनस जज़र y, जज़र x जमा जज़र y, इसका कॉन्जुगेट जो है वो माइनस में आएगा, जज़र x माइनस जज़र y और बटा में जज़र x माइनस जज़र y। ऊपर वाली से ज़रब हो जाएगी वैल्यू, जज़र x माइनस जज़र y ज़रब जज़र x माइनस जज़र y, और नीचे वाली वैल्यू से जज़र x जमा जज़र y और ये भी जज़र x माइनस जज़र y। साइन का गड़बड़ ना कर लेना, यहाँ दोनों माइनस हैं और यहाँ प्लस माइनस है, तो ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अब देखें जब सेम वैल्यूज़ होंगी, जज़र x जज़र y सेम साइन होंगे तो उनका स्केयर बनेगा, क्या बनेगा? स्केयर। जज़र x माइनस जज़र y यहाँ बेटा बन जाएगा स्केयर, और बटा में ये प्लस माइनस है, सेम वैल्यू। यहाँ पर दूसरा हमारे पास फार्मूला यूज़ होगा, जज़र x स्केयर माइनस जज़र y स्केयर। अब ऊपर बेटा फार्मूला खोलना चाहें तो खोल सकते हैं, a माइनस बी का स्केयर, a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस 2ab। a हमारे पास है जज़र x और b हमारे पास क्या है? जज़र y। और इसी लिहाज से अगर आप देखें तो बटे में ये कैंसिल होके अकेला x माइनस y रह जाएगा। अब इसी लिहाज से ये भी कैंसिल होके x, ये कैंसिल होके जमा y और माइनस 2। ये जज़र वाली वैल्यूज़ हैं, ज़रब हो रही हैं। जज़र की कीमत 1 है तो 1 की जज़र के नीचे x ज़रब y एक्स वाई और बटा में x माइनस y। तो यहाँ तक बेटा हमारे पास ये सॉल्यूशन इसका ये क्लियर हो जाएगा। अब अगर थोड़ा सा मुश्किल भी है, इम्पोर्टेंट भी, इंशाल्लाह इसके बाद आपको कोई भी कमी नहीं रहेगी, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो ये देखें पार्ट नंबर 8, 17/3√7 प्लस 2√3। इसका कॉन्जुगेट बेटा प्लस का सिर्फ साइन ख़त्म करना है, 3√7 प्लस 2√3 मल्टीप्लाइड बाय ये ऐसे 3√7 माइनस 2 जज़र 3 बटा में 3 जज़र 7 माइनस 2 जज़र 3। कॉन्जुगेट सिर्फ साइन बदलना है, बाकी वैसे ही। 17 को ज़रब करेंगे 3 जज़र 7 माइनस 2 जज़र 3 से, और बटा में अगर आप देखें ज़रब करें 3 जज़र 7 जमा 2 जज़र 3 ज़रब 3 जज़र 7 माइनस 2 जज़र 3। इसमें आप देख सकते हैं परेशान होने की कोई बात नहीं है। पहली जगह पे 3 जज़र 7 है, आगे भी है, दूसरी जगह पे 2 जज़र 3 आगे भी है, जमा माइनस है, तो ये फार्मूला ही बनेगा, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। तो 17 ज़रब 3 जज़र 7 माइनस 2 जज़र 3 और बटा में फार्मूला अप्लाई करें, 3 जज़र 7 इसका स्क्वायर माइनस 2 जज़र 3 इसका स्क्वायर, 17 ज़रब 3 जज़र 7 माइनस 2 जज़र 3 और बटा में अगर यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस एक आएगा, उसमें यह है कि दो रकमें ज़रब हो रही हैं तो दोनों का अलग अलग आप लेंगे स्क्वायर, यानी 3 का अलग ले लेंगे बेटा स्क्वायर और जज़र 7 का अलग ले लेंगे स्क्वायर, माइनस 2 का अलग स्क्वायर और 3 का अलग स्क्वायर जज़र का ले लेंगे। अब यहाँ पर 17 ज़रब 3 जज़र 7 माइनस 2 जज़र 3 और बटा में हमारे पास 3 का स्क्वायर 3 3 क्या होगा 9 ज़रब ये ख़त्म होके 7 आ जाएगा माइनस 2 2 क्या होगा 4 और ज़रब ये ख़त्म होके हमारे पास 3 आ जाएगा। अब हम आगे देखते हैं 17 ज़रब 3 जज़र 7 माइनस 2 जज़र 3
और बटा में 9 7 63 माइनस 4 3 12, तो 17 इंटू 3 जज़र 7 माइनस 2 जज़र 3, और बटा में 63 में से 12 निकाल दे, 60 में से 10 निकालें, 63 में 10 तो 53 और 2 51, तो यहाँ पर 51 आ जाएगा। अब बेटा 17 1 17, 17 3 51, तो ऊपर जो है 3 जज़र 7 माइनस 2 जज़र 3, और बटा में क्या आ जाएगा हमारे पास 3। तो इस तरीके से ये इम्पोर्टेंट पार्ट हम कर लेंगे। उम्मीद है कि इस लेक्चर की आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। एक रिक्वेस्ट है आपसे, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियोस जल्द से जल्द आप तक पहुंच जाएं। मुझे दें अपनी दुआओं के साथ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।